भाई आप यहीं रहना, हम जाकर पता लगाते हैं। भाई तुम आओगे तो भागवती जी के बेटे हो ये पता चल जाएगा। ए नेवले तू चल। चलो। अच्छा आप हो गया, यहाँ कैसे आना हुआ? कहाँ जाना है आपको? भागवती जी। अच्छा उनसे मिलना है, आइए वहाँ चलकर बात करते हैं। चलिए ना वहाँ चलते हैं। पुरसी, ए पुरसी, ए बारा। होटल से तुम्हारे कॉलेज जाने का यही रास्ता है क्या? पैदल जाने के लिए यही रास्ता बचा है क्या? एक पैदल रास्ता था, लेकिन उस कुमार भैया ने जाली लगाकर उसे बंद करवा दिया। अब यही एक रास्ता है। क्यों पापा? कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। पापा कॉलेज के लिए टाइम हो गया है, उस वक्त तो चिल्ला रहे थे, अब यहाँ क्यों रुके हैं? तुम्हारी बहन को भी साथ लेकर चलते हैं ना। बहन? कौन सी बहन पापा? अरे सुमा रे। सुमा दीदी क्या? पापा आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मुझे उसे दीदी बुलाने में बहुत अजीब लगता है। कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स के सामने ऐसा मत कहना, वो मुझे बहुत चिढ़ाएंगे। वो तुझसे 1 साल बड़ी है, तुम दोनों एकदम बराबर जैसे दिखो। तुम्हारी माँ ने स्कूल में भर्ती करते समय तुम्हारा 1 साल बढ़ा दिया था, जब पहली कक्षा में नाम लिखाया था। इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, समझ गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। आप चुप रहो पापा। जानता हूँ, पिछली बार का तुम्हारा रिजल्ट देखा है। वो कॉलेज में फर्स्ट आई है और तुम लास्ट हो। ऐसे पढ़ाई करोगे? चल इस तरफ आ। बैठो बेटी, कॉलेज छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं पैदल चलकर चली जाऊंगी। ऐसा मत कहो बेटी, क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? पुरसी तुम्हारे फ्रेंड जैसा है ना। कल तुम्हारे फ्रेंड के पिताजी आकर बोले चलो बेटी मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ, तो फिर क्या कहोगी? मुझे वैसा ही समझ लो बेटी। वैसे भी टाइम हो गया है, अब पैदल चलकर जाओगी क्या? बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ। सुमा अंदर बैठ जाओ ना। नहीं, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। स्नेहा दीदी को पता चलेगा तो वो चिल्लाएंगी। स्नेहा दीदी ना, मैं उन्हें कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई थे, तब तो कुछ नहीं बोलेंगी ना। बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटी, अभी मैं तुम्हारे होटल से ही आ रहा हूँ। इसे मैंने वहीं से लिया है, उसने मुझे देखा है। देखो कॉलेज की बात है ना, वो कुछ नहीं कहेगी। बैठ जाओ बेटा। पद्मा दीदी। अरे मास्टर जी, आइए मास्टर जी, आइए आइए आइए, बैठिए ना। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। अब बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। मास्टर जी कैसे हैं आप? ठीक हो बेटी। पढ़ाई कर रही थी क्या? हाँ मास्टर जी। तो जाओ पढ़ लो। कोई बात नहीं, 10 मिनट बैठकर आपसे बात कर लूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लीजिए।
आपको यहाँ आए कई दिन हो गए मास्टर जी। पहले जैसे अब हर जगह भागदौड़ नहीं कर पाता हूँ पद्मा दीदी। वैसे भी आप लोग होटल चलाने में इतना बिजी रहते हो, मैं ऐसे ही आकर तुम लोगों को तकलीफ में क्यों डालूं, ये सोचकर घर पर ही बैठा रहता हूँ। यह कैसी बातें कर रहे हैं मास्टर जी? आपसे हमें क्या परेशानी हो सकती है? आते समय दीदी को भी ले आती तो अच्छा होता। उसके घुटनों में बहुत तकलीफ है पद्मा दीदी। उस दिन फोन किया था तो बात नहीं हो पाई ना। वो जरा पेंशन के सिलसिले में मैं थोड़ा बाहर गया था और बाद में तुम्हारे फोन के बारे में मैं भूल ही गया। माँ ने आपको फोन किया था, लेकिन कब माँ? 1 हफ्ता या 10 दिन हुआ होगा। क्यों पद्मा दीदी? हाँ बिल्कुल सही कहा। क्यों फोन किया था माँ? वो बस ऐसे ही बात करने के लिए फोन किया था बेटी। मेरी माँ ऐसे ही किसी को फोन नहीं करती है। मेरे मन में रोज कॉलेज ले जाकर तुम्हें छोड़ने की इच्छा करती है, लेकिन कहीं तुम मना ना कर दो, यही मन में शंका रहती है। स्नेहा तो मुझसे बात करती नहीं है और सहना तो मुझे देखकर ही डर जाती है। बस एक तुम ही हो जो मेरी बात मानती हो। मैं चलता हूँ बेटी, ध्यान से। ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। अरे कोई अपने पिता को थैंक्स बोलता है क्या? जाओ, टाइम हो गया है। बाय पापा। हाँ, ध्यान से। ठीक है। स्नेहा। मास्टर जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटी। स्नेहा, वो गले के पास कोई नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए आकर बैठ सकती हो? ठीक है दीदी। पद्मा दीदी, सब कुछ ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी? कोई परेशानी नहीं है मास्टर जी। तुम्हें कितने सालों से मैं जानता हूँ पद्मा दीदी। मैं इस गांव में शिक्षक हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई हूँ। मेरे लिए तुम्हारे मन में जो इज्जत है उसे अच्छी तरह जानता हूँ। जब तुम दुखी होती हो तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा होता है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे लग रहा है तुम किसी परेशानी में हो। अगर बताना चाहती हो तो बता दो पद्मा दीदी, नहीं बताना है तो छोड़ दो। मैं आपको नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी मास्टर जी। इसलिए सबसे पहले आपको ही बताने के लिए फोन किया था। क्या हुआ पद्मा दीदी? यहाँ पर मेरी स्थिति आग के गोले से खेल रही हूँ वैसी हो गई है। तुम ये पेपर पैसे लेकर अगर घर और होटल छोड़कर चली जाओगी तो यही खड़े होकर कन्यादान करेंगे तीनों बेटियों का। कल या कल शाम तक साइन करके दोगे तो भी चलेगा। कागज पे साइन करके जल्दी दे देना। सारे पेपर्स पर साइन कर दिए है ना? सब ठीक है ना? साइन नहीं किए हैं। मैं दस्तखत नहीं करूंगी, यही कहने के लिए आई हूँ। तुम लोगों को अगर जीने की इच्छा है तो मेरे बिना तुम बेटी की शादी करवा सकती हो क्या? अरे लो ना। अरे चोर चोर चोर! 10 लाख रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए बताओ? या बेटियों को लेकर तुमने कोई और नया कारोबार शुरू कर दिया है? बताओ। अगर तुम मेरे पैर पकड़कर माफी मांगोगी
तो समय दे दूंगी। इतना सब कुछ हो गया मास्टर जी। इतना होने के बाद भी अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। इस बात को ऐसे ही छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी। और तुम कह रही हो पुलिस ने भी शिकायत नहीं ली। इस बारे में हमें तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बताना होगा। नहीं, इसे कानून के तरीके से ही पकड़ सकते हैं। पहले इस बारे में स्नेहा को बताते हैं। स्नेहा। अरे रे, नहीं मास्टर जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत बताइए मास्टर जी। अगर उसे कहीं इस बारे में पता चल गया तो वो सीधे वहां जाकर झगड़ा कर लेगी। फिर मैं कभी उनसे बात नहीं कर पाऊंगी और फिर बाद में मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी। नहीं मास्टर जी, नहीं मास्टर जी, स्नेहा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। माँ, मुझसे क्या छुपा रही हो तुम? आप यहाँ उधार लेने आए थे? हाँ, वो नहीं है क्या? वो मतलब भागवती जी क्या? बहुत डेयरिंग है तुम में भाई। वैसे आप दोनों यहाँ कैसे? हम भी आप ही की तरह कर्जा लेने आए हैं। अच्छा, लेकिन तुम्हें चाहिए कितना? मुझे 10 लाख चाहिए थे। सुबह के ठंड के कारण मेरे कान बंद हैं। कितना कहा आपने? 10 लाख कहा। शाबाश मेरे दोस्त, ये तो क्रॉस रोड ही है। क्रॉस रोड? उसका क्या मतलब? वो 2000 मांगने गए थे तो हमें ही वापस भेज दिया। आप तो 10 लाख मांगने जा रहे हो। गिरवी क्या रखोगे? खेत खलियान, सोना चांदी, बगीचा या और कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मैं महीने महीने में किस्त भरता रहूंगा। एक मिनट रुकिए। ए मुर्गे! उसे मुर्गा मत बुला, वो नाराज हो जाता है। गोविंद भैया, तनिक यहाँ आवा। क्या है? ये कॉलेज के मास्टर जी है, इन्हें 10 लाख रुपए उधार चाहिए। 10 लाख रुपए? क्या कोई जमीन है आपके पास? मेरे पास सैलरी स्लिप है। वो सब तो नहीं चलेगा। वैसे कहाँ रहते हो आप? यहीं सर, पड़ोस का गांव देवपुर। नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये सब क्या चल रहा है? पड़ोस के गांव वाले सभी 10 लाख रुपए मांगने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये गोविंद जी भागवती जी के मुनीम हैं। अगर इन्होंने मना कर दिया तो मामला खत्म। आप जाइए। नेवले तू चल मेरे साथ। क्या बात है माँ? मुझसे कौन सी बात छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं बेटी, अब कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो माँ। स्नेहा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा तुम कह रही थी। मास्टर जी, आप मुझे बताइए, माँ क्या छुपा रही है मुझसे? वो मास्टर जी, आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं। माँ ने क्या कहा वो बताइए।
कुछ नहीं बेटी, बस सहाना की शादी के बारे में बात कर रहे थे बेटी। शादी के बारे में? उसमें मुझसे छुपाने वाली क्या बात है? अब देखो, तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन मुझे उन्हें भी बताना पड़ेगा। इस बारे में तुम्हें कुछ ना बताया जाए, यही कह रही थी तुम्हारी माँ। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है शादी के बारे में तुम मत सोचा करो। हमेशा तुम यही कहती हो कि जब तक वो नहीं रहेगा दीदी की शादी हो ही नहीं सकती है। आप ही बताइए मास्टर जी, जिसके पिता नहीं होते हैं उसकी शादी नहीं होती है क्या? ऐसा नहीं है स्नेहा, पद्मा दीदी की बात भी सही है। सारा मामला खत्म कर किसी दूसरे गांव में रहते या फिर तलाक लेके अलग होते तो कह सकते थे कि पिता नहीं है, लेकिन गोपाल तो इसी गांव में रहता है, बस यहाँ से 2 मील दूर रहता है वो। शादी के समय ये सब बातें होना स्वाभाविक है बेटी। कुछ भी कहिए मास्टर जी, लेकिन माँ जरूरत से ज्यादा ही चिंता करती है। आप ही समझाइए ना मास्टर जी। इस बारे में तुम्हें पता चला तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगी, इसलिए इस विषय पर उसे कुछ मत बताओ, कह रही थी तुम्हारी माँ। खैर तुम जाके पढ़ाई करो बेटी। कितनी चिंता करोगी तुम माँ? कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। तुम ज्यादा चिंता करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी माँ, और मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, मैं तो बस ऐसे ही सहाना के बारे में बात कर रही थी। जैसा तुम कह रही हो कि मन पर दबाव आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। बिना वजह इन बातों का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहती हूँ, नहीं तो तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी। जाओ बेटी जाओ, पढ़ाई करो। मैं चलता हूँ बेटी। खाना खाकर जाइए ना। नहीं, थोड़ा काम है, चलता हूँ स्नेहा। ठीक है मास्टर जी। चलता हूँ दीदी। अरे सुमा, 1 मिनट आती हूँ। हाँ हाँ काव्या, क्यों? अभी चलकर जाएगी या कार में? कार में? हाँ, सुबह तुम कार में आई थी ना? तुम्हारे पापा ने तुम्हें ड्रॉप किया था ना? रास्ते में मिल गए थे, उन्होंने ही जबरदस्ती की। मैंने उन्हें नहीं कहा था मुझे छोड़ने के लिए। तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई सुमा। हर दिन जब मेरे पापा मुझे ड्रॉप करने आते थे तो मुझे देखा करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें बुरा लगता होगा। तुम्हें क्यों बुरा लगता है? मैं क्या सोचूंगी? नहीं सुमा, सभी लड़कियों के लिए उसके पापा ही उसके पहले हीरो होते हैं, ये तुम्हें भी पता है। तुम्हें भी ऐसा ही लगा होगा ना? तुम्हारे पापा के साथ तुम्हें टाइम बिताने का कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे पापा ने आज जब तुम्हें स्कूल ड्रॉप किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है सुमा, मिलती हूँ, बाय। एक पापड़ देना। हाँ भैया, अभी लाई। माँ, पापड़ देना तो ले लो बेटी। मास्टर जी से सब कुछ कहने के बाद मेरे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया है बेटी, पर स्नेहा से और झूठ बोलना पड़ा उस बात का बुरा भी लग रहा है सहाना। कल ही देख लिया ना, कल उस लड़के ने हमसे आकर ऐसा कहा कि मैं सहायता कर देता हूँ। उसके अच्छे गुणों को हमें सराहना चाहिए। लेकिन मैं भागवती जी के घर गई थी, ये बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी है। लेकिन सोचती हूँ तो
मुझे बहुत डर लगने लगता है। माँ, इस बारे में हम बात ना करें तो हमारे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि स्नेहा को हम पर शक हो चुका है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाहर चलकर बात करें। ये लीजिए, मैंने इसे देने के लिए आपको यहां बुलाया। बहना, भैया मुझे लगा कि आप सो गए होंगे। क्यों बहना, कुछ चाहिए था क्या? नहीं भैया, बस तुम्हारे साथ ऐसे ही बात करनी थी। क्या बात है, कहो ना। भैया, पूर्वी जब यहाँ आएगी तो तुम्हें घर पर रहना ही होगा, ऐसा माँ ने कहा। तुम तो पूरे दिन घर पर ही रहते हो ना भैया, तो ये माँ पर गुस्सा है या भाभी को नहीं दिखा इसलिए दुख हो रहा है? मैं आज तक माँ से कभी गुस्सा हुआ हूँ क्या? तुम ही बताओ। माँ का कहना सही है, गलती तो मेरी ही है। क्या गलती की तुमने? घर किसके नाम पर है? ये तो गोपाल के नाम पर है, लेकिन यहाँ पर गोपाल की पत्नी का नाम कुछ और है। गोपाल की पत्नी है पद्मा। कुछ नहीं बहना, मैं तुम्हारी भाभी को एक दिन भी ना देखूं तो बेचैनी होने लगती है। बहना, तुम जीजा जी से बिना बात किए कैसे रह लेती हो? तुम्हारा दुख हम में से कोई भी नहीं समझ पा रहा है, ये तो सिर्फ तुम ही जानती हो। ये क्या है? ये आपके लिए। मेरे लिए? I mean, कल रात को मैंने आपकी और आपकी माँ की बातें सुनी थी। एक्चुअली मैं भागवती जी के पास उधार मांगने गया था, लेकिन मिला नहीं, इसीलिए मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वो सब दे दिए ताकि इससे आप लोगों की कुछ मदद हो सके। अब आप इसे ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसे आप रखिए, प्लीज रख लीजिए ना। कृपा करके इसे वापस ले लीजिए प्लीज, ये मेरी ओर से एक छोटी हेल्प समझ लीजिए। प्लीज मना मत करना। मैं जानता हूँ अभी आप लोगों को पैसों की जरूरत है। मैं कोई कारण नहीं पूछ रहा हूँ और ना ही पूछूंगा। आप लोगों के पास जब भी होगा तब दे देना, आप आराम से दे देना। लेकिन मैं भागवती जी के घर गई थी, ये बात
धीरे धीरे सबको पता चलने लगी है, लेकिन सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगने लगता है।